Hi guys, I'm back with the two new mutual funds. मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड आपको बताने चाहिए जो कि मार्केट से बेटर रिटर्न दे रहे हैं. आई एम बैक विद द न्यू वीडियो. दीज आर द two mutual funds. So first of all, guys, please read the disclaimer, please. So please read it carefully before we go ahead. तो गाइस, हमारा पहला म्यूचुअल फंड है एक्सिस मिड कैप फंड. ये डायरेक्ट प्लान है एंड ग्रोथ ऑप्शन वाला. मैं इन दो म्यूचुअल फंड्स को इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ बिकॉज ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को भी बीट किया है, आउट परफॉर्म द इंडेक्स. और इनकी रिटर्न इंडेक्स से यानी शेयर मार्केट से, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट की इंडेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न दी है. और मैं जो डाटा आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जो प्रेजेंट करने वाला हूँ, वो सारा डाटा पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है. एंड आप दिस डाटा इज़ टेकन फ्रॉम द moneycontrol.com वेबसाइट. आप वहाँ उस वेबसाइट पे जाके इसे रीचेक कर सकते हैं. और इसके अलावा आपने वहाँ पे कुछ और रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड चेक करना हो तो आप वहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं. मैं बेसिकली जो मेन डाटा है जो चेक करना चाहिए वो सारा डाटा उसके स्क्रीनशॉट्स में लेके आया हूँ आपके लिए. तो म्यूचुअल फंड का नाम है एंड जब आप moneycontrol.com पे जाएंगे तो आप कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको मिलेगी. ये नाम है उसका, ये क्राइसिल रैंक है 3 स्टार. ये बेसिकली वो रेटिंग देते हैं किसी म्यूचुअल फंड को. और इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये फंड साइज़ है. फंड साइज़ होता है कि इस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है लोगों का. तो ये फंड साइज़ है और ये एक्सपेंस रेशो होता है जो आपको ईयरली लगता है. क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फ़ंड मैनेजर होता है जो आपके लिए काम करता है, वो मॉनिटर करता है इन्वेस्टमेंट को और टाइम टू टाइम वो एग्जिट और एंटर करता रहता है मार्केट में. ठीक है, तो उसका वो कुछ चार्ज करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो. एंड द एक्सपेंस रेशियो फॉर दिस म्यूचुअल फंड इज़ 0.5%, तो ऑलमोस्ट आधा परसेंट. ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो गाइस, ये है रिटर्न प्रोफाइल फॉर द फंड. ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली क्या चाहिए, रिटर्न, कि फंड रिटर्न क्या दे रहा है. ठीक है, वेदर इट इज़ अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स और आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स. तो ये रिटर्न प्रोफाइल है उस फंड की. ये सब कुछ moneycontrol.com पे अवेलेबल है. ठीक है, यहाँ पे आप रिटर्न चेक कर सकते हैं. देखिए, एक वीक की रिटर्न है यहाँ पे. ठीक है, एक मंथ की है, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयर ट्रेल डेट यानी जनवरी से अब तक की, और 1 ईयर यानी सितंबर टू सितंबर. ठीक है, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर सिंस इंसेप्शन, यानी जब से ये फंड शुरू हुआ है. और कब से शुरू है, जनवरी 3 से. तो गाइस, अगर हम रिटर्न देखते हैं, ठीक है, हम 1 साल की रिटर्न पहले देखते हैं 64%. ठीक है, 2 साल की देखें 99%. ठीक है, 3 साल की देखें 87% और 5 साल की देखें 170%. जबकि पास्ट परफॉर्मेंस जो फंड की होती है, कोई गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी फंड वैसे ही परफॉर्म करेगा. बट ये हमारे अपने गैस के लिए है. जब हम किसी म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो हम जो चीज़ें चेक करते हैं कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, उससे हम गैस करते हैं कि ये फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकता है. क्योंकि अगर उसने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो वो फ्यूचर में आई होप कि अच्छा परफॉर्म करेगा. ठीक है, श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं होती. तो ये देखिए गाइस, 5 साल में इसने पैसे को, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता 5 साल पहले लमसम अमाउंट, तो आज आपके अकाउंट में 1 लाख प्लस 1,70,000 यानी 2,70,000 होते 5 साल में. तो ऑलमोस्ट पैसे को 3 गुना कर दिया. ठीक है, जो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें 10, 12, 13% की रिटर्न नहीं चाहिए.
ठीक है, हमें रिटर्न चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करके प्लस हमारी पॉकेट में एफडी से ज़्यादा आए, या कोई भी इंस्टीट्यूशन और बैंक्स जो देते हैं उनसे एटलीस्ट डबल तो आए। अगर वो 6% देते हैं तो 12% हमारी पॉकेट में पड़े, क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, एफडी में कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, वहाँ ठीक है आपके पैसे की वैल्यू भी नहीं बढ़ती है, बट ठीक है रिस्क भी नहीं होता। हम यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर रिस्क ले रहे हैं तो उसका हमें कोई एडवांटेज भी तो मिलनी चाहिए। तो ये देख लीजिए आप, इसकी रिटर्न प्रोफाइल है सिंस इंसेप्शन। आप पिछले अगर 13 से लगाएं तो 8 साल की रिटर्न है 451%, यानी पैसे को 4.5 गुना कर दिया 8 सालों में। तो और क्या चाहिए? पैसे को डबल भी अगर बैंक में जाए ना तो मेरे ख्याल से आई गेस वो 13 या 15 साल में डबल करेंगे। ठीक है, यहाँ पैसा 8 साल में इन्होंने 4.5 गुना कर दिया। सो दिस इज़ द बेस्ट फंड आई हैव फाउंड टिल नाउ। एंड फॉर द डिस्क्लेमर, मेरा खुद की इन्वेस्टमेंट भी, ये जो 2 फंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है इनमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फंड का जो पोर्टफोलियो होता है कि इसके पोर्टफोलियो में इसने क्या कौन से स्टॉक रख रखे हैं। तो गाइस, दिस इज़ द फंड पोर्टफोलियो जो मैं बेसिकली चेक करता हूँ कि भाई फंड मुझसे पैसा लेके वो पैसा लगा कहाँ पे रहा है। ये तो नहीं कि वो पैसा ऐसी कंपनियों में लगा रहा है जो कंपनी कल को डूब सकती है। तो इसलिए फ़ंड का पोर्टफोलियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो ये रहा आपके सामने फ़ंड का पोर्टफोलियो। ठीक है, ये कंपनियां हैं जैसे HDFC बैंक को आप सभी जानते होंगे। ठीक है, वोल्टास कंपनी को जानते होंगे, ICICI बैंक को जानते होंगे, बजाज फाइनेंस को जानते हैं, बजाज का नाम सुना होगा, बजाज ऑटो। ठीक है, ये बजाज ग्रुप की कंपनी है। तो ये देखिए अच्छी कंपनियों में पैसा लगा रखा है, इसीलिए अच्छी रिटर्न आ रही है। सो दिस वाज द फर्स्ट फंड आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस। ठीक है, तो हम अभी दूसरे फंड पे चलते हैं। तो ये है हमारे दूसरे फंड का नाम IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लान एंड ग्रोथ ऑप्शन। डायरेक्ट प्लान गाइस होता है, एक होता है रेगुलर प्लान जो आप किसी ब्रोकर के ज़रिए शुरू करते हैं। ठीक है, या ब्रोकरेज कंपनी के। एक होता है डायरेक्ट प्लान, या तो आप ऑनलाइन जाके खुद उसे शुरू करते हैं, या आप डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, उसके साथ शुरू करते हैं। बीच में कोई ब्रोकर नहीं होता, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट प्लान। एंड ग्रोथ ऑप्शन का मतलब है, क्योंकि म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, एक डिविडेंड ऑप्शन, एक ग्रोथ ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है कि आपको जैसे कंपनियां डिविडेंड पे करती हैं, जो फंड के पोर्टफोलियो में कंपनीज़ हैं जहां पे फंड ने पैसा लगाया है, जब जब वो कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट शेयरिंग ही होता है डिविडेंड भी। तो वो कुछ अमाउंट ऑफ द मनी वो फंड आपको पे करता रहता है। वो मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फंड। ठीक है, ग्रोथ ऑप्शन में ये होता है कि जो आपको डिविडेंड उन्होंने आपके अकाउंट में डालना था वो उसको भी इन्वेस्ट यानी री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसमें जो कंपाउंडिंग है वो थोड़ी फास्ट होती है, मतलब आपका पैसा थोड़ी जल्दी बढ़ता है। तो मैं ऑलवेज ग्रोथ ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे 200-400 रुपया महीने का या 3 महीने का नहीं लेना किसी फंड से। ठीक है, अगर मैंने 1 लाख लगा दिया तो वो अगर डिविडेंड ऑप्शन पे गया और मुझे 100 रुपया या 200 रुपये महीने का एज ए डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उसे री इन्वेस्ट ही करना चाहूँगा। तो मैं जाता हूँ ग्रोथ ऑप्शन पे। सो ग्रोथ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। सो दिस इज़ द फंड। एंड जब आप moneycontrol.com पे जाते हो तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आती है। अब इस पे हम क्या देखते हैं, एक तो क्राइसिल रैंक देखते हैं, मतलब क्राइसिल रेटिंग, ये एक रेटिंग एजेंसी है, इसने इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। दूसरा हम फंड साइज़ देखते हैं। ठीक है, यहाँ फंड साइज़ देखिए 2136.71 करोड़। ठीक है, अमाउंट थोड़ी छोटी है बट फंड बहुत अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, वो ऑलमोस्ट 1% है, ईयरली होता है ये। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है रिटर्न प्रोफाइल
फॉर द फंड। ये इस फंड की रिटर्न प्रोफाइल है कि इसने जब से ये शुरू हुआ है तब से कितनी रिटर्न दी है। चलो हम अब नीचे से शुरू करते हैं। ये दिखा रहा है कि ये अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ है, ठीक है, और तब से लेके आज तक, ठीक है, ये ऊपर डेट दिखा रहा है ना, 3 सितंबर 2021 की आज तक इसने 222% की रिटर्न दी है। यानी आपके पैसे को इसने, अगर आपने 1 लाख डाला होता तो वो आज 3,22,000 रुपये, कितने में, अक्टूबर 14 में शुरू हुआ था ये, ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि चलो अक्टूबर 21 है, 7 साल में आपका 1,00,000 3,00,000 बन गया होता। कौन सा बैंक देगा आपको ये रिटर्न, ठीक है। और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं जी हमें शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, हमें पता ही नहीं पैसा किस कंपनी में डालना है, कब डालना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पे एक फंड मैनेजर आपके वाला काम कर रहा है और वो सिर्फ आपसे कुछ एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं ईयरली, ठीक है, उस मॉनिटरिंग के लिए, उस मैनेजमेंट के लिए, जो कि नेवर ए बैड आइडिया, ठीक है। तो गाइस आप देखिए, अगर हम 1 साल की रिटर्न लगाएं 62%, अरे भाई बैंक ये आपको 10 साल में देगा 62%, 2 साल में 93%, बैंक आपको एफडी में 93% की रिटर्न 9 ईयर्स में देगा अगर वो 6% पे एफडी है, ठीक है। तो तब जाके वो बनेगा, नो 9 ईयर्स भी नहीं, मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है। 5 साल की रिटर्न देखें, अगर हम यूजली हम पैसा 5 साल के लिए डाल देते हैं, मतलब जो मेरा फंडामेंटल्स है कि 5 साल के लिए डाल दो, 146%। 5 साल में जो बैंक में एफडी में करवाता हूँ वो मुझे 6% एनुअल देते हैं, तो वो 5 साल का कितना हुआ, 30%, और यहाँ 146%। नाउ यू कैन कंपेयर द फिक्स्ड डिपॉजिट्स विथ म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड्स आपको क्या देते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑलवेज़ ऊपर ही जाते हैं, ऑलवेज़ प्रॉफिट ही देते हैं, मार्केट नीचे भी आती है, इनकी वैल्यू कम भी होती है, बट ये ऑलवेज़ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं गाइस। ये 1 महीने के लिए नहीं, 5 महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं। अगर आप कम से कम 5 साल का व्यू रखते हैं, इतना पेशेंस है, ठीक है, और सरप्लस मनी है आपके पास, तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए और ऑलवेज आप देखेंगे कि आपका पैसा, आप मतलब गोइंग इनटू द म्यूचुअल फंड इज़ ऑलवेज वर्थफुल। तो ये आप रिटर्न देख सकते हैं। अब हम फंड के पोर्टफोलियो पे चलते हैं। तो ये रहा फंड का पोर्टफोलियो कि इन्होंने कौन सी कंपनीज में पैसा लगा रखा है। ये बेसिकली पूरा पोर्टफोलियो नहीं है, ये देख रहे हैं आप टॉप 10 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं, जो टॉप 10 बड़ी कंपनीज़ में इन्होंने पैसा लगा रखा है। अब देखिए ये जोमेटो कंपनी, इसको आपने सुना ही होगा, ठीक है, ये जो डिलीवरी कंपनी है, ठीक है। इन्फोसिस ये आईटी कंपनी है, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, ठीक है। ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स, आप क्रॉम्पटन के इलेक्ट्रिकल जो होते हैं जैसे फ़ैन वगैरह वो आप लेके आते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज जो होती हैं। जो बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा सरकारी बैंक, भारतीय एयरटेल को आप जानते होंगे। तो ये उसका फंड का पोर्टफोलियो है जहाँ पे इन्होंने पैसा लगा रखा है। इसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं, बट ये जो मेन कंपनीज़ हैं, टॉप 10 कंपनीज़ हैं, मतलब टॉप 10 मतलब बड़ी कंपनीज़, वो ये दिखा देते हैं। अगर आपने डिटेल पोर्टफोलियो चेक करना तो वहाँ पे जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे moneycontrol.com पे, वहाँ पे आपको सभी ऑप्शन दिखते हैं। आप पूरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, जो आप चाहे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज वर द 2 फंड्स विच आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि मेरा खुद का पैसा भी लगा है, ठीक है, और मैं कैसे फ़ंड ढूंढता हूँ वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और ये 2 फंड हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो या यू कैन गो अहेड एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन देम, बट प्लीज़ बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाइंग सेलिंग की।
ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था कि मैं बताना चाहता था अपने व्यूअर्स को कि म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न मिलती है और बहुत अच्छी रिटर्न मिलती है, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट much better than the fixed deposits. So thank you guys, thank you for watching, and if you like the content, please like, subscribe and share with others. And thank you guys, see you in the next video. Thank you for watching.